हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम ज्योग्राफी उत्तराखंड की पढ़ रहे थे और उसमें हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। कल के लेक्चर में मैंने आपको यमुना नदी तंत्र के बारे में बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि वो उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत से निकलती है, वही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उसके साथ एक टोंस नदी होती है जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम सुपिन होता है। रुपिन आती है हिमाचल प्रदेश से, दोनों मिल जाती हैं, फिर वो टोंस नदी या तमसा नदी कहलाती है, ठीक है ना। और वो उसमें आके मिल जाती है। 136 किलोमीटर लंबाई मैंने यमुना नदी की बताई थी, 148 किलोमीटर मैंने लंबाई टोंस नदी की बताई थी उत्तराखंड में, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा उसके आगे हमने यमुना नदी पढ़ ली। अब आपको पता है एक बहुत फेमस नदी कौन सी है, गंगा नदी बहुत फेमस है। अब गंगा नदी का क्या है, देखिए गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड में उसमें 3 या 4 नदियों से मिलके बना है। अब कौन कौन सी गंगा नदी तंत्र में आते हैं ये आप लोग नोट्स बनाते होंगे तो आप लोग ये नोट कीजिएगा। सबसे पहले आता है भागीरथी नदी तंत्र, ठीक है ना। सबसे पहले आता है भागीरथी, उसके बाद आता है अलकनंदा। इसका मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी लिख लीजिए अलकनंदा, फिर नयार नदी और उसके बाद मंदाकिनी, ठीक है। तो ये 4 नदी तंत्र, 4 नदियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमें गंगा नदी तंत्र समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी, हाँ देखिए सबसे पहले हम भागीरथी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भागीरथी जो है वो भी उत्तरकाशी से ही निकलती है, ठीक है। उत्तरकाशी से निकलती है भागीरथी, गोमुख से निकलती है उत्तरकाशी से। और वो, एक मिनट, भागीरथी जो है वो उत्तरकाशी से निकलती है यहाँ से। मैं आपको यहाँ पे पहले बना के दिखाता हूँ। वो उत्तरकाशी से यहाँ से निकलती है, ठीक है। और यहाँ से होते हुए ऐसे करके होते हुए टिहरी में आती है, टिहरी में आती है, टिहरी में इधर नीचे साइड में आती है, तब वो मिलती है यहाँ से निकलती है गोमुख से, उत्तरकाशी पार करते हुए टिहरी निकालती है। यहाँ पे वो टिहरी डाम बनाती है इस साइड में, फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पे देवप्रयाग में उसमें अलकनंदा आके मिलती है। अलकनंदा इधर चमोली में, इधर बद्रीनाथ के पास संतोपत ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा यहाँ से आती है और रुद्रप्रयाग होते हुए यहाँ पे आके इससे मिल जाती है, किससे, कि भागीरथी नदी से। और जहाँ पे ये मिलते हैं देवप्रयाग में, यहाँ से ये गंगा नदी कहलाती है, ठीक है। फिर ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हैं और फिर ये पौड़ी में पहुँचती है। फिर इसमें आगे जाके नयार नदी मिलती है, फिर ये हरिद्वार पहुँचती है, फिर ये उत्तराखंड से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि जो गंगा नदी है वो यहाँ से गंगा नदी बनती है। ये है देवप्रयाग टिहरी का। उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है भागीरथी, जो आती है गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग में टिहरी में आके मिलती है। इसके अलावा एक नदी जो है वो चमोली के संतोपत ग्लेशियर से निकलती है और वो आके मिलती है देवप्रयाग में। ये अलकनंदा नदी है, ये अलकनंदा नदी है, ये भागीरथी नदी है। ये दोनों आके मिलती हैं देवप्रयाग में और यहाँ से जो नदी बनती है वो बनती है गंगा, ठीक है। ऐसे नहीं जाती, थोड़ा सा वो हो गया। यहाँ से जो नदी बनती है वो होती है गंगा और वो ऐसे करके बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से आई आपकी भागीरथी, ये आई आपकी अलकनंदा और ये हो गई गंगा, ठीक है। यहाँ पे देवप्रयाग में वो मिली, ठीक है। इसके बाद इधर से इसमें नयार नदी मिलती है पौड़ी में। तो मैंने आपको जो भी नदी तंत्र बताया था कि हमें ये पढ़ना है, तो मैंने बताया क्या था, भागीरथी बताया था, अलकनंदा बताया था, नयार बताया था और साथ में एक मैंने मंदाकिनी बताया था। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा में मिलती है, ठीक है। मंदाकिनी जो है वो केदारनाथ के पास है, ठीक है। ये एक वैसे मैप है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, भागीरथी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। भागीरथी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन भागीरथी की सहायक कौन सी है। ये उत्तरकाशी जिले के में, उत्तरकाशी में क्या होता है कि उत्तरकाशी के गोमुख से गंगा निकलती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, ये मेन नदी का है, ठीक है ना, ये हमारी भागीरथी नदी है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व में आ गए, ऐसे करके इतना ऐसे आ गया है, ये थोड़ा ऐसे है, थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें सबसे पहले नदी कौन सी आके मिल रही है, इसमें सबसे पहले रुद्रगेरा ग्लेशियर से आने वाली रुद्र गंगा आके मिलती है। अच्छा ये भी देखना है कि कौन से हाथ से आके मिल रही है, तो ये लेफ्ट हैंड से आ रही है, ठीक है ना। देखिए इस साइड से आ रही है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ठीक है। तो गंगा नदी से में आके मिल रही, सबसे पहले भागीरथी में आके कौन सी नदी मिल रही है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से आने वाली नदी रुद्रगंगा। आगे बढ़ने पे गंगोत्री धाम पड़ता है। गंगोत्री धाम में केदार ताल नामक स्थान से केदार गंगा नदी आके मिलती है,
ठीक है। केदार ताल नामक स्थान, केदार ताल से निकलने वाली नदी केदार गंगा गंगोत्री नामक स्थान पर भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिल जाती है। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी लेफ्ट साइड से ही। अब आती है आपकी जान गंगा या जाह्नवी गंगा, जाड़ गंगा या जाह्नवी गंगा नदी आती है। ये भैरव घाटी में आके, ये राइट साइड से आ रही है और ये भैरव घाटी में आके आपके भैरव घाटी में आके ये भागीरथी नदी से मिल जाती है। ठीक है, और ठीक हो गया। ये आ कहाँ फिर, ये राइट साइड से। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है कहाँ, ये आती कहाँ से है, ये जो नदी है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थांगला दर्रा, थांगला दर्रा से निकलती है। कौन सी नदी, जाह्नवी गंगा। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए, थोड़ा और देखिए, ये देखिए, ये राइट हैंड से आ रही है। ठीक है, सबसे पहले आ गई ये जाड़ गंगा, फिर आती है सिया गंगा। ये झाला या हर्षल, ये झाला लिखा है। ठीक है, झाला, झाला या हर्षल नामक स्थान पे भागीरथी नदी में मिलती है। ठीक है, उसके जस्ट आगे आती है एक नदी असीम गंगा। ये असीम गंगा आके नदी मिलती है, और असीम गंगा आके कहाँ मिलती है, मनेरी नाम, गंगनानी, गंगानी या गंगनानी, गंगानी लिख लीजिए, गंगानी। तो असीम गंगा गंगानी नामक स्थान पे आकर इसमें मिलती है। और असीम गंगा कहाँ से निकलती है, असीम गंगा निकलती है डोडी ताल से, डोडी ताल से। ठीक है, डोडी ताल से निकलती है असीम गंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ती है भागीरथी, और भागीरथी जब आगे बढ़ती है फिर उत्तरकाशी का ज़िला क्रॉस कर जाती है। उत्तरकाशी का ज़िला क्रॉस करने के बाद टिहरी आता है, और टिहरी में आने के बाद नीचे जाके उसमें क्या कहते हैं आपका देवप्रयाग में अलकनंदा आके मिलती है। ठीक है, यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए, यहाँ से निकली ऐसे करके, ये मान के चलिए हमारी भागीरथी नदी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इधर साइड से इसमें लेफ़्ट साइड के इसके एक रुद्र गंगा आई, फिर केदार गंगा आई। रुद्र गंगा रुद्रगेरा ग्लेशियर से, केदार गंगा केदार ताल से आई। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड से। फिर राइट हैंड साइड से आपकी जाह्नवी गंगा आई, जो थांगला, ये आ गई। फिर थांगला दर्रे की साइड से एक नदी आई, आप ये गोमुख नामक स्थान से निकली है। ठीक है, ठीक है, तो ये आई जो नदी थी थांगला दर्रे से जाह्नवी गंगा आई। उसके थोड़ा नीचे जाने के एक नदी आई जिसका नाम था सिया गंगा, जो झाला नामक स्थान पे मिली। ठीक है, झाला नामक स्थान पे मिली। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो एक नदी आई जिसका नाम था, डोडी ताल से आने वाली नदी थी जिसका नाम था असीम गंगा। ठीक है, और असीम गंगा आके मिली इसमें, और ये कहाँ पे मिली, गंगानी नामक स्थान पे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिवाइव करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले इधर साइड से सबसे पहले नदी आई रुद्र गंगा रुद्रगेरा ग्लेशियर से, फिर आई केदार ताल से केदार गंगा। रुद्र जो आई वो, ये गंगोत्री यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों नदियों के आसपास। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पे थांगला दर्रे से जान गंगा आई, जाड़ गंगा, जो भैरव घाटी या लंका नामक स्थान पे भागीरथी से मिली। उसके आगे बढ़ने पे सिया गंगा आई, जो झाला या हर्षल नामक स्थान पे भागीरथी से मिली। उसके आगे जाने पे असीम गंगा आई, जो कि डोडी ताल से आ रही है और गंगानी नामक स्थान पे भागीरथी से मिली। और ये हो गया आपका उत्तरकाशी ख़त्म। अब उत्तरकाशी से पहुंच गई है टिहरी में। देखिए, ये उत्तरकाशी पे पहुंच गई टिहरी में, अभी मैंने बताया था ये उत्तरकाशी पे पहुंच गई टिहरी में, यहाँ पहुंच गई है, यहाँ तक वो नदियाँ हो गई। अब ये टिहरी में पहुंच गई है, और टिहरी के बाद ये जाएगी पौड़ी में। अब देखिए, टिहरी में इधर साइड से इसमें आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है भिलंगना। क्या नाम है इसका, नाम है भिलंगना नदी आके मिलती है। ठीक है, जो भिलंगना नदी है वो आके टिहरी में मिलती है। यहीं पर टिहरी डाम बनता है, गणेश प्रयाग नामक स्थान पे मिलती है, और यहाँ पे टिहरी डाम बना है। फिर नीचे आती है नदी, यहाँ आता है देवप्रयाग, यहाँ से इसमें आके आपका अलकनंदा मिल जाती है। तो ये आपका हो गया भागीरथी नदी तंत्र। ठीक है, भागीरथी नदी तंत्र जो है वो गोमुख से लेके, जो मैंने बताया था ना इनकी लंबाई याद रखनी है, वो गोमुख से देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर चलती है। ठीक है, भागीरथी नदी यहाँ से यहाँ तक 205 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये वाली चीज़, ये एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखनी है। ठीक है, और देवप्रयाग से फिर ये हरिद्वार तक जाती है, तो वो 96 किलोमीटर है। ठीक है, तो समझ में आ गया। भागीरथी नदी की लंबाई जो है वो उत्तराखंड में 205 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है, क्योंकि गंगा नदी तो देवप्रयाग में बनी, तो वहाँ से हरिद्वार तक की लंबाई 96 किलोमीटर है। और
गोमुख से देवप्रयाग, जहाँ पे ये वाला स्थान, जहाँ पे इसमें अलकनंदा मिली थी, ये वाले स्थान तक लंबाई 205 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। तो ये मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया होगा ठीक से, ठीक है। थोड़ा सा ना समझ में आया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे को लगता है कि शायद ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया। भागीरथी नदी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर आते हैं हम अलकनंदा नदी पे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलकनंदा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अलकनंदा जो है बद्रीनाथ नदी, बद्रीनाथ के आसपास है, ठीक है। अच्छा, अब अलकनंदा कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। अलकनंदा है यहाँ पर, यहाँ से निकलती है, मैं वैसे अभी आपको वैसे बता रहा हूँ, फिर हम वहाँ मैप में चलेंगे इसके। ये निकलती है यहाँ पे आके, ये है अलकनंदा का नदी तंत्र। जितना दिख रहा है उतना छोटा नहीं है, लेकिन हाँ 195 किलोमीटर ये चलती है। तो अलकनंदा के बारे में मैंने बताया कि अलकनंदा यहाँ से संतोपत से निकल रही है और देवप्रयाग तक जा रही है, जिसकी लंबाई 195 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा या आप लोग साथ साथ लिखते रहना। देखिए संतोपत से निकली अलकनंदा नदी, ठीक है। संतोपत से निकली अलकनंदा नदी, संतोपत ग्लेशियर है एक, वहाँ से निकली अलकनंदा नदी। थोड़ा आगे बढ़ी तो देखिए सबसे पहले उसी के पास, उसके पास में वसुंधरा प्रपात है, वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अलकापुरी क्षेत्र कहते हैं। उसके जस्ट आगे बढ़ के माणा नामक एक स्थान पड़ता है, और माणा नामक स्थान पे, ठीक है, माणा से थोड़ा सा आगे सरस्वती गंगा नदी आके मिलती है, सरस्वती नदी आके मिलती है केशव प्रयाग नामक स्थान पे। सबसे पहले अलकनंदा में कौन मिलती है, सरस्वती नदी आके मिलती है केशव प्रयाग नामक स्थान पे। फिर उसके जस्ट बगल में ही आपका बद्रीनाथ धाम पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, संतोपत से अलकनंदा निकली, आगे बढ़ी, अलकापुरी क्षेत्र और वसुंधरा प्रपात वहाँ पर है, वो क्षेत्र माणा गांव भी है, आपने सुना होगा, जो भारत का प्रथम गांव है अब। और फिर उसके आगे आने पे सरस्वती नदी केशव प्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा में मिली, और उसके बाद बद्रीनाथ का धाम पड़ा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बद्रीनाथ से थोड़ा सा नीचे ऋषि गंगा नामक नदी बद्रीनाथ के पास हनुमान चट्टी मंदिर में आकर अलकनंदा से मिलती है, ठीक हो गई बात। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट वहीं पड़ता है, पावर प्रोजेक्ट भी वहाँ पड़ता है। देखिए मैं आपको वैसे बताता चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मैप का भी आइडिया लग जाए कि अलकनंदा के साइड साइड क्या मिलता है। तो ऋषि गंगा नामक नदी हनुमान चट्टी नामक स्थान पे अलकनंदा में आके मिलती है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो खिराव गंगा जो है वो आके मिल रही है पांडुकेश्वर में, अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए अब थोड़ा यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, ठीक है। गोविंद घाट नामक स्थान पे लक्ष्मण गंगा आके इससे मिल रही है। लेकिन लक्ष्मण गंगा कैसे बन रही है, लक्ष्मण गंगा हेमकुंड से आती है। मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर नहीं है, जैसे ये नदी है, यहाँ से लक्ष्मण गंगा आ रही है, इधर से उसमें पुष्पावती नदी मिलती है। ये लक्ष्मण गंगा यहाँ पे पुष्पावती नदी मिलती है हेमकुंड साहिब में, हेमकुंड साहिब है ना वहाँ पे, और वहाँ से फिर ये गोविंद घाट नामक स्थान पर आके अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। फिर आ जाइए आप, थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आती है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ से आती है आपकी एक नदी जो है आपकी, इसका नाम है आपका पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा जो है वो धौलाधार पर्वत श्रेणी से आती है, ठीक है, जिसमें ऋषि गंगा जिसकी सहायक नदी है, और ये विष्णु प्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा में मिलती है, और ये है प्रथम प्रयाग। यहाँ से आप ये भी नोट करते जाइएगा कि विष्णु प्रयाग है प्रथम प्रयाग, इसे क्या कहते हैं, प्रथम प्रयाग। उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, उसमें प्रथम प्रयाग है ये, ठीक है। तो पश्चिमी धौली गंगा का जहाँ अलकनंदा से मिलन होता है वो है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर नीचे बढ़ते हैं, फिर जोशीमठ आ जाता है, अलकनंदा के किनारे ही है जोशीमठ, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, तपोवन विष्णु हाइड्रो गाढ़ परियोजना आ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आके एक विरही गंगा नामक नदी बृहद बद्री नामक स्थान पे, वृद्ध बद्री है, पंच बद्रियों में एक बद्री वृद्ध बद्री है, वहाँ पर आके ये बहोला नामक स्थान पे मिलती है, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर नंदा घूंघटी त्रिशूल पर्वत, नंदा घूंघटी पर्वत श्रेणी के पास त्रिशूल पर्वत से नंदाकिनी नदी निकलती है, नंदाकिनी या नंद गंगा भी कहते हैं। ये नंद प्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा से मिलती है। तो ये हो गया दूसरा प्रयाग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से आके कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, इसे कर्णगंगा भी कहते हैं, ठीक है। और ये कर्णप्रयाग में मिलती है।
फिर आगे बढ़, अब हम लोग चमोली से बाहर निकल आए हैं। चमोली से हम पहुँचे उसके बगल में रुद्रप्रयाग में। वहाँ केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से आने वाली केदारनाथ के जस्ट बगल से निकलने वाली मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे अलकनंदा में मिलती है। ये हो गया चौथा प्रयाग, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था कि टिहरी पड़ेगा। टिहरी में एक देवप्रयाग नामक स्थान, जैसे मैंने बताया था ना, ये अब वो बताया था वहाँ पे मैंने कि ये भागीरथी आ रही है, यहाँ से अलकनंदा आ रही है, यहाँ पे ये लोग मिलेंगे देवप्रयाग। उससे पहले ये हो गया। तो ये जो देवप्रयाग है, यहाँ पर ये 5वां प्रयाग है और यहाँ पर भागीरथी मिलती है अलकनंदा से, और यहाँ से ये बन जाती है गंगा, और उसके बाद ये यहाँ से बन जाती है ये गंगा और ये हरिद्वार तक जाती है, ठीक है। अलकनंदा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर। देखिए, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। मैं आपको अभी ब्रीफ करता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखिए, भागीरथी नदी यहाँ से निकली और यहाँ तक पहुँची, इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। अलकनंदा नदी यहाँ से निकली और यहाँ तक पहुँची देवप्रयाग तक, इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से गंगा बन गई, ठीक है। यहाँ से जब ये गंगा बन गई तो ये हरिद्वार तक पहुँची, इसकी लंबाई है 95 किलोमीटर। सबसे पहले तो आपको याद रखना है भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई देवप्रयाग से हरिद्वार के बाहरी क्षेत्र तक 95 किलोमीटर, और अलकनंदा नदी संतोपत से देवप्रयाग तक लंबाई 195 किलोमीटर। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया, देखिए मैं एक बार रिवाइव कराता हूँ। ये उत्तरकाशी से आ रही थी भागीरथी, यहाँ से आ रही थी क्या कहते हैं अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी तंत्र में क्या था, जो 5 प्रयाग मैंने बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला पड़ा एक विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में एक नदी आके मिली, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ऐसे नहीं, ये नदी आ रही थी, मैं उस पीछे वाले मैप को इग्नोर कीजिए, ये नदी आ रही है सबसे पहले आके मिली इसमें विष्णु प्रयाग, नीचे से आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड से आ रही है, ठीक है। इसका नाम है पश्चिमी धौलीगंगा, ये हो गया विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद नीचे आने के बाद ये हो गया प्रथम प्रयाग, ठीक है, ये हो गया पहला प्रयाग। फिर उसके नीचे नंदाकिनी नदी आ रही है, क्या नाम है, नंदाकिनी, ये हो गया नंद प्रयाग, ये हो गया सेकंड प्रयाग, ठीक है। फिर उसके बाद आ रही है पिंडर नदी या पिंडारी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी आ रही है, ये हो गया कर्ण प्रयाग, ठीक है, ये हो गया थर्ड प्रयाग। उसके बाद ये ऐसे जा रही है, ऊपर से आ रही है इसमें मंदाकिनी, ये थी नंदाकिनी, ये थी नंदाकिनी, ये है मंदाकिनी, जो केदारनाथ के पास से आ रही है मंदाकिनी, ठीक है, ये रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे इससे मिल रही है। उसके बाद भागीरथी जो देवप्रयाग में आके मिल रही है। तो ये हमारा अलकनंदा का नदी तंत्र हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 2 नदी तंत्र पढ़े हैं, एक भागीरथी नदी तंत्र, एक अलकनंदा नदी तंत्र। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब भागीरथी यहाँ से आई, अलकनंदा यहाँ से आई, यहाँ पे ये लोग मिल गए, अब ये हो गई गंगा। तो अब हम लोग गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। अब गंगा नदी तंत्र में क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया था ना, नयार नदी। तो नयार नदी हम यहाँ पौड़ी में जो नयार नदी गंगा नदी से मिलती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि नयार नदी क्या है। नयार नदी के साथ ही हम एक दूधातोली पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारी ये काली नदी तंत्र चलेगा, और उसके बाद हमारी नदी तंत्र समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे को थोड़ा सा फीडबैक मिले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा लाइक कमेंट आप प्लीज़ कर दीजिएगा, तो आइडिया लगेगा कि मेरी टीचिंग आपको समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, या कैसी समझ में आ रही है। तो ठीक है, फिर थैंक यू।